हेलो ऑल। तो हमारा क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल एटम। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं ऑप्शन ले रहा हूँ। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास MnO4, MnO4 माइनस। ओके, तो पहला काम ये करना है हमें हमको कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। उसके हिसाब से फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वन बाय वन। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालता हूँ, मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, रेड पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब क्या होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको एक्स मानते हैं। ठीक है, तो एक्स, आप देखो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2। ठीक है, और मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 टाइम्स ऑक्सीजन है। और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये वाला नेगेटिव चार्ज, इसको इक्वल्स के बराबर बराबर के बाद में रखते हैं, तो -1 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, x इक्वल्स टू, ये x प्लस है। ठीक है, x इक्वल्स टू +7। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +7। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अब देखो बी का देखता हूं मैं। बी का कॉम्प्लेक्स क्या है, CONS3 का होल 6। ठीक है, CONS3 का होल 6, अब ये है 3+। ठीक हो गया जी। ओके, तो इसको करते हैं हम। तो देखो जिसको निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है उसको एक्स मानते हैं। ठीक है, और अमोनिया, अमोनिया एक क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। तो +6 × 0 इक्वल्स टू +3 है, तो इक्वल्स के बाद +3 लिख लेंगे। ठीक हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, +3। ओके, तो इसका कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +3। कोबाल्ट किस में है, +3 में। ठीक है, तो अब देखो आयरन सी वाला देख लेते हैं हम एक बार। ओके, तो आयरन हो गया हमारे पास FeCN का होल 6। ठीक है, 3-। ठीक है, तो डी भी लिख लेते हैं हाथों हाथ। तो डी लिखता हूं मैं, क्रोमियम है मेरे पास, और H2O का होल 6। ओके, और 3+। अब देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पर। अब देखो जो साइनाइड है हमारे पास क्या है, जिसको निकालते हैं, सबसे पहले हम काम यही कर रहे हैं, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है, तो एक्स प्लस, अब देखो साइनाइड क्या होता है, -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू कितने हैं, 6 एटम है साइनाइड के, इक्वल्स टू -3, क्योंकि 3 माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या आ गई, +3। ओके, तो अब देखो इसमें देखते हैं क्रोमियम की, जिसको निकालना है उसको x। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 6 × 0, चार्ज 0 है और इक्वल्स टू +3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। ठीक है, तो यहां तक बात मुझे समझ में आती है, +3। ओके, तो अब देखो हमें पता है जो एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीज का, एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक है, तो 25 है, मैग्नीज 25 होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो आर्गन, ओके, तो कितना हो जाएगा, 3d5 4s1। ठीक हो गया, अब कितनी है, +7 में है ये, किसमें है, +7 में है। ठीक हो गया, तो किस में है ये, +7 में। ओके, तो MnO4 माइनस हो गया। तो ये किस में है, 3d5 4s2 होता है ना, 3d5 4s2 होता है इसका ऑक्सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखो Mn+7 है, तो +7 का मतलब क्या हो गया इसका, कि इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए होंगे, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए होंगे। तो ये क्या आ गया मेरे पास, आर्गन। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, आर्गन 3d0 और 4s0। ओके, तो हमें क्या पता लग गया, हमें क्या पता लग गया, मैं इसको चेंज करके बताता हूँ आपको। तो हमें क्या पता लग गया, यहाँ पर डी में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जी कितने हो गया मेरे पास, तो मेरे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इज इट क्लियर? ओके, मैं पेन दूसरा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो जी, तो 3D में 0 हो गए। इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं कोबाल्ट को क्या हो गया, कोबाल्ट का कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो 27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो क्या होता है, ऑर्गन, ऑर्गन हमारा हो गया, और 3D क्या होता है, 3D6। ठीक है, तो 3D7 हो गया,
और 4s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब देखो कोबाल्ट किस में हो गया, +3 में हो गया, तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो ऑर्गन ऑर्गन किस में हो गया भाई, 4s से निकलेंगे और 3d, तो क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें डी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, FeCN6 3-। तो अब क्या होगा, हमें ध्यान से देखना है, आयरन है। ठीक है, तो आयरन कितना हो गया, ऑर्गन 3d6 4s2, सिंपल क्योंकि 26 होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट 3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन भाई 4s में से जाएंगे, फिर 3d में से जाएंगे, तो 3d5। ओके, तो इसमें 3d5 हो गया। अब नेक्स्ट वाले देखते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। 24 तो ऑर्गन हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 3d5 4s1, ये 3d5 हो जाता है, आपको पता ही है। तो क्रोमियम कितना हो गया इसमें, +3, तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो क्या हो गया, आर्गन ऑर्गन 3d4 हो गया। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो जिसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो डी इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल ये हो गया। ठीक है, तो मैग्नीज में कितना आया 3d0। ठीक है, इसमें कोबाल्ट में 3d6 है। ओके, और इसमें 3d5 है और 3d4 है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा जी, फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू विल गॉट योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो, एक मिनट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। ओके, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गेव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो हमें बेसिकली मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ओके, एक मिनट, मुझे अपना ब्लैक पेन मैंने यूज किया। तो पहले मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लीटर में। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास, अब हम अगर मैं इसको और मॉडिफाई करता हूं, तो मोलैरिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास हो गया। ठीक हो गया, या वेट अपॉन मोलर मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो क्या हो जाता है मास, या हम ऐसे लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक हो गया, मॉलिकुलर वेट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम, ये तो पता ही है लीटर में होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हम पहले लिख लेते हैं गिवन दैट हमें क्या क्या दिया है, देखो जी। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें दिया है वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, डब्ल्यू की वैल्यू दी है हमें 120 ग्राम। ओके, अब हमें मॉलिकुलर वेट भी दिया है, मॉलिकुलर वेट दिया है कितना 60 ग्राम पर मोल यूरिया। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन 60, कितना हो जाएगा ये 2 मोल आ गई। ठीक है जी, इतनी बात मुझे पता लग गई। ओके, और हमें क्या क्या दिया है, इसमें से हमें क्या दिया है, डेंसिटी दी है, डेंसिटी कितनी दी है 1.15। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो डेंसिटी हमें 1.15 क्या दी है, ग्राम। एक मिनट, पेन चेंज करता हूँ स्टूडेंट, एक मिनट, एक मिनट जी। ठीक है, तो मैं, एक मिनट दीजिए मुझे आप। हाँ तो, हाँ तो देखिए, अब देखो डेंसिटी दिया है मुझे, डेंसिटी कितना है 1.15 ग्राम पर ml। ओके, तो आप देखो मुझे पता है, वी नो दैट, बिकॉज डेंसिटी क्या होता है हमारे पास,
मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, तो अब देखो डेंसिटी किसकी गिवन है, डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की गिवन है, ठीक है। तो अब देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है, एक मिनट, तो देखो इसमें क्या है हमारे पास, एक मिनट, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या क्या है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास मैंने मोल्स निकाल लिए, तो डेंसिटी मुझे निकालनी है, तो डेंसिटी मुझे गिवन है, तो मुझे वॉल्यूम निकालना है। बेसिकली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मास, सॉल्यूशन का मास होगा ये, ठीक है। तो अब मुझे पता है सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा मैं, मास ऑफ सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक हो गया, ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, मतलब वाटर, ये देखो वाटर दिया है 1000 ग्राम, ठीक है, तो 1000 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, यूरिया 120 ग्राम, ओके 120 ग्राम, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1120 ग्राम हो गया, ओके। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए जी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे ये वैल्यू, ठीक है। मैं पेज स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा हमारे पास ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन 1120 ग्राम, ठीक है। और डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है 1.15 ग्राम, कितनी है 1.15 ग्राम पर ml, ठीक है, पर ml। तो एक ग्राम से ग्राम कट गया जी, अब क्या आएगी हमारे पास 1120, ठीक है, 1.15, ओके जी। अब ये ml ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो गया, ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, अब हमें अपनी वैल्यू में पुट कर देना है, तो कहाँ पर है हमारे पास, इस वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो और करके मैं लिख सकता हूँ, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 2, ठीक है, तो 2 मोल, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1120 अपॉन 1.15। अब ये किस में है, ml में, तो ml को चेंज करेंगे किस में, लीटर में, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ लीटर, ओके। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है जी, 2.05 मोल पर लीटर, कितना आता है, मोल पर लीटर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और मोलैरिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.05 मोलर। हमारे पास आंसर आ गया जी, क्या आ गई मोलैरिटी हमारे पास 2.05 मोलर। तो हमारे पास क्या ऑप्शन सही हो गया जी, 2.05 मोलर इज द राइट आंसर। होप, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पर हम मूव करने जा रहे हैं, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास, मैं इसको ब्लैक पेन यूज करता हूँ, एक मिनट, ओके। तो अब देखो मैंने ब्लैक पेन यूज कर लिया, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में ये कहने जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक कीटोन है, सोडियम साइनाइड की रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट बना, ए का फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी, फिर हीट कर दिया, तो हमें बी प्रोडक्ट बनाना है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो मेजर प्रोडक्ट बना है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, साइक्लिक कीटोन हो गया, ओके। तो अब देखो पहले स्टेप में क्या हो गया, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड क्या है, एक हमारे पास बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Cn-, ठीक हो गया। तो ये Cn- क्या होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिक सेंटर है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्या होगा पहले स्टेप में, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ओके। तो न्यूक्लियोफिलिक कहाँ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल दिखे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखे, तो ये क्या हो गया, CO पर अटैक करेगा। तो ये CO पर अटैक करता है, ठीक है, ये इसने अटैक किया, ओके जी, इसने क्या किया, अटैक किया। तो आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपको, तो O-, ठीक है, और Cn, ठीक है। तो ये Na इसके साथ होगा, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में लिया गया है, ओके।
तो अब देखो, अब सेकंड स्टेप में अगर आपको दिखाई दे रहा है H2SO4 के साथ, मतलब क्या हो गया, इसका एसिड के साथ वर्कअप किया है, तो एसिड के साथ वर्कअप करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसका नाम क्या हो गया, एक ही कार्बन से जब OH और साइनाइड जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, उसको बोला जाता है ऑक्साइन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर OH हो गया और साइनाइड हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में तो ये हमारे पास ए प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई है। ठीक है, H2SO4 और वाटर कोमा हीट। ठीक है, तो अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी साइनाइड की, तो इसका मतलब बेसिकली ये साइनाइड हो गया, तो साइनाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें नोट करके एक बात ध्यान रखनी है, तो जब एसिड की हाइड्रोलिसिस, साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, ठीक है, तो जब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है एसिडिक, ओके, तो क्या बनता है, जब इसकी प्योर हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो क्या बनता है, एसिड बनता है COH। और जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, यहाँ पर क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या बनता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो हमारे पास एमाइड बनता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कोई भी पार्शियल का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर पार्शियल का जिक्र नहीं किया गया तो मैं पेज थोड़ा डाउन करता हूँ। ठीक है, तो देखो पार्शियल का जिक्र नहीं करा है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सीधा साइनाइड है। ठीक है, तो साइनाइड ज्यादा एक्टिव है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये इसको मैं आगे कंटिन्यू करके, ठीक है, यहाँ से इस वाले स्टेप से बता रहा हूँ। तो क्या होगा, OH यहाँ पर है, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो अब देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो अब क्या है, यहाँ पर इसको गर्म भी किया है भाई, वाटर तो हाइड्रोलिसिस हमने करवा दी। ठीक है, और गर्म भी किया है, मतलब इसका मतलब हमें लास्ट में वाटर भी निकालना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब देखो रिएक्शन मीडियम में तो एसिड पड़ा है, तो एसिड पड़ा है तो क्या होगा, देखो जी, रिएक्शन मीडियम में एसिड पड़ा है, ये देखो ये आपको लोन पेयर दिख रहे हैं इसके, अल्कोहल के। ठीक है, तो ये देखो ये इस पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, OH2 प्लस बनेगा। ओके, OH2 प्लस बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, COOH है। ठीक है, तो अब देखो गर्म करूंगा, तो गर्म करने पर क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। अब देखो ये COH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये जो प्रोटॉन होंगे ना, ये वाले प्रोटॉन, ये क्या होंगे, इसके जस्ट कार्बन वाले प्रोटॉन क्या होंगे, एसिडिक प्रोटॉन हो जाएंगे। क्या होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये देखो यहाँ पर कार्बन के 4 हाइड्रोजन होंगे, ये कौन से होंगे, एसिडिक प्रोटॉन होंगे। तो अब देखो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, HSO4 तो हीट करने से क्या होगा, तो ये हो जाएगा, अब देखो पानी बाहर निकलेगा, ये इस वाले प्रोटॉन को लेगा, ये इधर जाएगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड इधर, तो क्या निकल गया, पानी बाहर निकल गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड और COOH। ठीक है, प्लस वाटर, तो ये हमारे पास बी प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, बी प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो आप देखो क्या हो जाएगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट, हमें क्या बताना था, मेजर प्रोडक्ट ऑफ बी का मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूं आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ओके, थैंक यू।